नमस्कार, इन खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ एहसन रिजवी। और मंदिर मस्जिद की फेहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है। आप सबके इल्म में होगा अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला। आपको याद होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला। आपको याद होगा बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला। ये मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन थे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम मंदिर मस्जिद की फेहरिस्त में और जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मौजूद 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में। अजमेर शरीफ की दरगाह में महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। आपको बताएं ये पूरा मामला। इससे पहले इस मजार के इतिहास पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ये मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, ये उनकी मजार है। इस मजार को मुगल सल्तनत के राजा हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। ये मजार तकरीबन 800 साल पुरानी है, लेकिन 800 साल पुरानी मजार भी एक मंदिर हो सकती है, ये मामला आज सामने आया है। ये मामला सामने आया है एक बुक के आधार पर, और उस बुक के अहम कागजात, उस बुक के अहम पन्ने हमारे हाथ में मौजूद हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि अजमेर शरीफ की मजार में मंदिर मौजूद है। ये बुक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस बुक को साल 1911 में प्रकाशित किया गया था। ये बुक लिखी गई है एम.एस. विलास शारदा के द्वारा। ये बुक आज काफी चर्चा में है, क्योंकि ये बुक आज एक 800 साल पुरानी मजार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इस बुक में ऐसा क्या है, आइए ये पढ़कर और ये समझकर आपको बताते हैं। इस बुक का पेज नंबर 93 में एक पैराग्राफ कहता है, द विजिटर्स नेक्स्ट passes अंडर द बुलंद दरवाजा और हाई गेटवे, so called it is very high. It is 75 feet from the ground to the top of the two छतरीज। याद रखिएगा, ये छतरी का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ओवर द गेट टुवर्ड्स द नॉर्थ गेट is supported on either side by 3-storied chhatri of curved stone, the spoils of some Hindu building. The material and the style of these chhatris plainly betray their Hindu origin. Their excellent surface carving is unfortunately hidden from view by coats of color and whitewashing. अब आपको समझाते हैं कि असल में ये पेज नंबर 93 कहता क्या है। पहले एक बार आप देखिए कि ये पेज नंबर 93 है, जो कि हाईलाइटेड है। इसका मतलब यह है कि इसमें ये दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ के बुलंद दरवाजे में एक नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मंजिला छतरी है, जो कि 75 फीट ऊंची है ग्राउंड से, जो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी हुई है, जिसकी बनावट देखकर लगता है कि वो किसी हिंदू ओरिजिन की है, और उसको छुपाने के लिए उसमें रोपण किया गया है, रंग रोपण किया गया है, और उसमें बेहतरीन नक्काशियां की गई हैं, जो कि रिमूव होनी चाहिए, जिसको हटाना चाहिए, तब इसकी असलियत सामने आएगी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पेज है, जो कि हम आपको पढ़ के बताएंगे, पेज नंबर 94। उसका आधा हिस्सा इस 93 पेज में भी है। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट दीज and the gate, which is of red sandstone within bracket, raised higher and arched by Muslims, with the eastern cell or continuation of it form part of an old Jain temple which was demolished. इसका कहने का ये मतलब है कि इस जो छतरी है, इसमें एक लाल रंग के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बलुआ पत्थर है, और उसमें उस बलुआ पत्थर का हिस्सा इस लाल रंग की छतरी में, इस लाल रंग के पत्थर में लगा हुआ है, जो कि किसी पुराने जैन मंदिर का है,
जिसका विध्वंस कर दिया गया था, यानी जिसको डिमोलिश कर दिया गया था। वो जो छतरी में लाल रंग का बलुआ पत्थर लगा है, वो किसी पुराने जैन मंदिर का है, जो कि मंदिर डिमोलिश कर दिया गया था। ये पेज नंबर 94 में दावा किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पेज, पन्ने पलट रहे हैं और इस चीजें सामने आती जा रही हैं। इसी पेज के 96 पेज नंबर पे ये लिखा गया है, द कोर्टयार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड इनर कोर्टयार्ड covers underneath it cellars of old Hindu building within bracket temples question mark, of which many rooms remain intact. In fact, the whole of the dargah appears to have been built, as was usual in the times of early Musliman rulers, on the side of old Hindu temples, partly by converting and partly by adding structures already existing. आप ये पढ़िए, ये पेज नंबर 96 है, जिसमें ये दावा किया गया है कि बुलंद दरवाजा और अजमेर शरीफ के परिसर में हिंदू इमारत या हिंदू मंदिर मौजूद है, जिसमें कई तहखाने और कमरे भी मौजूद हैं। ये इस पूरी पैराग्राफ जो कि हाईलाइटेड हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये दावे किए गए हैं। इसके अलावा किताब में ये भी दावा है कि ये दरगाह किसी पुराने मंदिर की जगह बनाई गई है और जिसके कुछ हिस्से बदल दिए गए, तो कुछ हिस्से इसमें अलग से निर्माण किए गए। ये पेज नंबर 96 का दावा है। इन 3 पेजों ने ये दावा किया है कि 800 साल पुराने अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर एक महादेव का मंदिर मौजूद है। ये किताब लिखने वाले को भी ये नहीं पता होगा कि आज से, जब इस किताब का प्रकाशन हुआ यानी 1911 से लगभग 125 साल बाद, एक ऐसा मुद्दा भी तूल पकड़ेगा जो 800 साल पुराने अजमेर शरीफ के मजार पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ पेज नंबर 97 भी है, जो कि ये दावा करता है कि संदल खाने के पीछे का जो तहखाना है, संदल खाने की तरफ जो तहखाना खुलता है, वहां कच्ची ईंटों का मकबरा बनाया गया था, जहां पर परंपरागत रूप से महादेव का मंदिर मौजूद है, जहां पर रोज ब्राह्मण पुजारी की तरफ से संदल अर्पित भी किया जाता है, जिसको आज भी धड़ियाली के रूप में बरकरार रखा गया है। ये दावा इस किताब में किया गया है। किताब के 4 पेज ऐसे हैं जो कि 800 साल पुराने अजमेर शरीफ के, मैं दोहरा रहा हूं कि 800 साल पुराने अजमेर शरीफ के दरगाह पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर इस किताब को आधार बनाया गया और इस तरह के कुछ तथ्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और कोर्ट ने, निचली अदालत ने इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है, उस अर्जी को स्वीकार किया है और जल्द ही इस पर सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल कोर्ट उस मजार के सर्वे की पूरी तैयारी कर रहा है। ये मंदिर, इस किताब का जो कंक्लूजन है और ये जो केस का कंक्लूजन है, वो ये है कि ये मंदिर किसी ये जो मजार है अजमेर शरीफ, ये किसी मंदिर की बुनियाद पर बनाई गई है या फिर किसी विध्वंस यानी डिमोलिश्ड मंदिर के मलबे से बनाई गई है। इसकी जो बुनियाद है वो एक मंदिर की है, जो कि महादेव मंदिर है। ये दावा इस किताब के अनुसार किया गया और इसी किताब को आधार बनाते हुए कोर्ट में दलील दी गई है, अर्जी दी गई है और अब कोर्ट ने इस अर्जी को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है और इसकी कार्रवाई जल्द शुरू होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या एक किताब के ये पन्ने हमारे और आप जैसा एक सामान्य इंसान जो कि किताब लिखता है, उस लेखक की लिखी हुई एक किताब क्या मंदिर और मस्जिद जैसे विवादों को जस्टिफाई करने के लिए काफी है? क्या एक किताब इस तरह के विवादों को पैदा करने के लिए काफी है? क्या एक किताब के जरिए इस तरह के जहां हम रहते हैं भारत जैसे देश में आपसी विवाद होना सही है? क्या एक किताब इस तरह की चीजों को भड़काने के लिए काफी है?
ये एक छोटा-सा सवाल है जो कि इस किताब को और इस केस को देखने के बाद उठता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।